आज का टॉपिक दोबारा एक क्वेश्चन हाइपरटेंशन के ऊपर। जैसे बीपी मशीन देखोगे, इसमें रीडिंग्स आता है 120/80 या 110/90 जैसे कुछ वैल्यूज़ आता है। या मान लो इस मशीन में अभी ये दिखा रहा है 110/60, दो वैल्यू दिखा रहे हैं। पेशेंट का मन में डाउट रहता है, फॉर एग्जाम्पल 140/80, ये 140 क्या है, ये नीचे वाला 80 क्या है, कौन सा इम्पोर्टेंट है। बीपी ब्लड प्रेशर मेजरमेंट में दो वैल्यूज आता है, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर का बीपी 120 या 140, ऊपर वाला वो मेजरमेंट को हम सिस्टोलिक बीपी कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, मान लो दिल जैसे धड़कता है, धड़कने के समय धड़कता है, रिलैक्स होता है, धड़कता है, रिलैक्स होता है, हार्ट बीट बोला जाता है। हार्ट बीट होने के समय, धड़कने के समय नस आर्टरी, हार्ट से बहुत ज़्यादा आर्टरीज वगैरह ब्रांच होके आता है, कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहे हैं हार्ट धड़कने के समय। प्रेशर इसे बीट कर रहे हैं, उसी टाइम प्रेशर कितना वसल्स में हो रहे हैं, वो मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, इतना लेवल प्रेशर पे आर्टरी के अंदर हार्ट प्रेशर दे रहे हैं। ये ऊपर वाला है। नीचे वाला ये 80 या 90 या 70, ये कौन सा है, इसका नाम डायस्टोलिक बीपी है। ये डायस्टोलिक बीपी क्या है, हार्ट धड़कता है, रिलैक्स होता है, धड़कता है, रिलैक्स होता है। रिलैक्स होने के समय भी आर्टरी के अंदर कितना प्रेशर बनता है, उसका नाम डायस्टोलिक बीपी है। ऊपर एक वैल्यू, नीचे एक वैल्यू, उसका मतलब कॉन्स्टेंटली आर्टरी के अंदर एक प्रेशर मेंटेन होता है। धड़कने के समय ऊपर वाला 120 तक जा रहे हैं, 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, उतना वैल्यू तक। हार्ट रिलैक्स होने के समय भी बीपी 80 तक नॉर्मल होना है। ये बेसलाइन बीपी है। ये मेमोरी, पहले वाला पेशेंट का ऊपर वाला कितना है 130, नीचे 70, इस दोनों में कौन सा इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट ऊपर वाला बीपी है। क्योंकि घर पर मोस्टली ऑटोमेटेड बीपी मशीन यूज़ होता है। मशीन दो तरीके होता है, ये मशीन बैटरी लगा के बटन प्रेस करोगे बीपी आ जाएगा। इसमें सबसे बेटर ऊपर वाला बीपी डिटेक्ट करता है। नीचे वाला डायस्टोलिक बीपी मशीन का कैलिब्रेशन के ऊपर है, बहुत बार फ्लक्चुएशन आ सकता है, इसलिए हम स्टेथोस्कोप, एक और बीपी मशीन आपने देखा होगा पुराना वाला, हॉस्पिटल में रखा होता है, बांधना पड़ता है, जैसे प्रेशर दबाना पड़ता है, ऊपर जाता है, उसमें एक्यूरेट डायस्टोलिक बीपी आता है। हेल्दी लाइफ के लिए दोनों प्रेशर इंपॉर्टेंट है। अगर ऊपर वाला प्रेशर ज़्यादा है, मोटा मोटा, नीचे वाला प्रेशर भी ज़्यादा रहता है। अगर ऊपर वाला 110 या 120 है, मोटा मोटा, नीचे वाला भी नॉर्मली रहता है। कुछ कुछ एडवांस्ड केस है, उसमें थोड़ा डिफरेंस आता है, वो इतना ज़्यादा जनरल के लिए ज़रूरत है नहीं। सो ये सिस्टोलिक बीपी ऊपर वाला 120 नॉर्मल है, 100 से 120 तक, नीचे वाला मोटा मोटा 80 के आसपास। एंड कभी भी हम ये मशीन यूज़ कर रहे हैं, नीचे डायस्टोलिक बीपी थोड़ा ऊपर नीचे आ सकता है, मतलब एक्यूरेट नहीं होगा, इसलिए उस वैल्यू के देख के ज़्यादा घबराना नहीं। हॉस्पिटल आओगे, आपका बीपी ज़रूर दूसरा मशीन में चेक हो जाएगा, या पेशेंट प्रोफाइल बाकी पैरामीटर से हमको पता चल जाता है बीपी नीचे वाला कितना तक यूजुअली हो जाता है। एक मेजरमेंट में दिखाया था 130/70, ये तो मोटा मोटा नॉर्मल है। अगर 150 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, 150 आ गया, 150 नीचे 90, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दिल का धड़कन और तेज प्रेशर दे रहे आर्टरी के अंदर। अगर और तेज प्रेशर दे रहे तो क्या होगा, कांस्टेंट स्ट्रेस रहता है आर्टरी के अंदर, नस के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। उस कारण के वजह ऑर्गन को अंदर थोड़ा लोड ज़्यादा हो जाता है। इसलिए बीपी कंट्रोल करना सिर्फ इस वीडियो में नहीं, सब जगह आपने देख रहा होगा, कोई भी हॉस्पिटल, इसके अलावा कोई भी डॉक्टर का वीडियो आपने सुना होगा, सब ये बोल रहा होगा नमक कम लेना है, नमक कम लेना है, पानी ज़्यादा लेना है, एक्सरसाइज करना है। कोई भी टॉपिक
हाइपरटेंशन का ऊपर आता है। इवन मैराथन बोलते हैं, मैराथन में भाग लो। सब कुछ इसके सराउंडिंग में अपने इन्फॉर्मेशन कम से कम साल में तो एक बार तो अपने कहीं से भी सुना होगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर आर्टरी के अंदर ज़्यादा दे रहे हैं, हार्ट का अंदर लोड पड़ रहा है, क्योंकि हार्ट भी तेज़ धड़क रहे। इस कारण की वजह हार्ट पे भी लोड पड़ता है, इसलिए ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है नहीं। अगर बीपी कंट्रोल है तो ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। सो ओवरऑल ऊपर वाला का मतलब सिस्टोलिक बीपी, दिल धड़कने के समय, प्रेशर देने के समय कितना प्रेशर आर्टरी में दे रहे, रिलैक्स होने के समय तक कितना प्रेशर आर्टरी में दे रहे। यही है बीपी का मतलब है, हाइपरटेंशन सिंपल में। ये आज का वीडियो का जानकारी है, अगला वीडियो में देखेंगे। नमस्कार।